बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर से ये खबर है, कानपुर के एक स्कूल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल में प्रार्थना में बच्चों को कलमा पढ़ाने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि स्कूल की प्रार्थना में बच्चों से इस्लामिक प्रार्थना पढ़वाया जाता है। यहां तक कि स्कूल की डायरी में भी ला इलाहा कलमा छपा हुआ है, जिसे लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद स्कूल में प्रशासन ने पहुंचकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से बातचीत की और मामला शांत कराया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें एसीएम थर्ड साहब को भी इसमें डीएम साहब के द्वारा जांच सौंपी गई थी। आज हम एसीएम थर्ड साहब के साथ यहाँ पर मौके पर आए हैं। हमारी अभी यहाँ स्कूल अथॉरिटी से भी बात हुई। कुछ पेरेंट्स ने इसमें जब स्कूल अथॉरिटी को इसमें अप्रोच किया, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो स्कूल अथॉरिटी ने तत्काल इसे बंद कर दिया। उनका पहले भी ये कहना था अगर किसी का ऑब्जेक्शन आएगा हम इसे बंद कर देंगे और केवल राष्ट्रगान कराएंगे। नमाज हनुमान चालीसा के बाद अब कलमा को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। एक स्कूल में प्रार्थना के साथ में कलमा पढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते अभिभावकों ने आज ऐतराज़ जताया है। आप देख सकते हैं कि फ्लोरेंस इंटरनेशनल स्कूल का ये मामला है, जहां पर अभिभावक पहुंचे हैं, पुलिस बल मौजूद है, बच्चा हमारे साथ में मौजूद है स्कूल का, इससे बात करते हैं। ये बताइए क्या पढ़ाते हैं स्कूल में आपको? कराटे हैं, वन अल्लाह, नूर पायम, अल्लाह मोहब्बतुर मसूर अल्लाह। तो ये मासूम बच्चा है जिसको कि यहाँ पर इस तरीके से ये प्रार्थना याद कराई गई है, इस्लामिक प्रार्थना है। हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी ये बात करने के लिए इनसे बात करते हैं। ये बताइए किस तरीके से ये बच्चे को कलमा पढ़ाया जा रहा था, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई, क्या एतराज़ किया आपने? भैया केवल यही बच्चा नहीं है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे जिनके बच्चे 4-4 साल से पढ़ा है, उनको अभी जाके पता चला। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बच्चे पूछा बेटा ये पढ़ाया जाता है? उन्होंने कहा हाँ। मेरा ये कहना, अभिभावकों को बिना बताए आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो, जिसके वर्ड्स पे हमें आपत्ति है, मुझे इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है, राम वही रहीम वही आप पढ़ाते हो, कोई आपत्ति नहीं मुझे ये जो 2 लाइनें हैं, इसका मतलब है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूछने योग्य नहीं है। वो अभी जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में आप उनको पढ़ा रहे हो, वो घर में इसका मतलब पूछ रहा है। अभी इसका मतलब हम बताएंगे, फिर वो कल पूछेगा कि हम पूजा क्यों करते हैं घर में, शिव जी हमने क्यों रखे हैं। इनको हटाइए, अल्लाह के अलावा कोई पूछने योग्य नहीं है। स्कूल को हम मंदिर मानते हैं, जो स्कूल में सिखाया जा रहा बच्चा उसको फॉलो करता है। एक और अभिभावक हमारे साथ में, ये बताइए क्या लगता है कि बच्चों के मन में क्या बीज डाला जा रहा है? ये कतई पता ही नहीं था। अभी 4 दिन पहले बच्चा स्कूल से आया, नीचे एक बस्ता रख के, हमारा कमरा ऊपर है, 2 उसमें है, तो ये दौड़ता हुआ गया, बहुत गुस्से में, चेहरा लाल था कि दादाजी कल मेरे स्कूल चलना, मुझे अल्लाह अल्लाह मसूल्ला कहलवाया जाता, वहाँ स्कूल में घर पे न कहने के लिए बताया जाता, स्कूल के घर पे बताओ तो कमरे में लॉक कर देंगे। बताया जा रहा है कि 12 सालों से इस तरीके की प्रार्थनाएं कराई जा रही थी, जिसको लेकर के परिजनों ने ऐतराज़ जताया है। तो आज यहाँ पर पुलिस के साथ साथ एसीएम मौके पर पहुँचे हैं, तो जिन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की है, तो इसके बाद स्कूल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना यह है कि अब वो यहाँ पर किसी भी धर्म की प्रार्थना नहीं कराएंगे, बल्कि यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान कराया जाएगा। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। तो श्याम तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी। खुद श्याम तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, ये कौन सा बीज है जो बच्चों के मन में बोने की कोशिश की जा रही है और बचपन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये फ्लोरेंस स्कूल है, सीसागो में स्थित फ्लोरेंस है, और इसके अलावा इसकी 3 शाखाएं और हैं। बताया जा रहा है इन सभी 3 शाखाओं में इस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है। लोगों को, जो बच्चे हैं उनको इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, उनको कलमा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और बाकी जो प्रार्थनाएं हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, उनके यहाँ डायरी में छपी है, उसके नीचे उनके अर्थ लिखे गए हैं। लेकिन जो इस्लामिक कलमा लिखा गया है उसके नीचे उनके अर्थ नहीं लिखे गए हैं, जिसको लेकर के पेरेंट्स को एतराज है, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि केवल अल्लाह ही सर्वशक्तिमान, केवल अल्लाह ही है। तो जो हिंदू परिवार है उनको इस शब्द को लेकर के ऐतराज है कि कैसे वो समझेंगे कि उनके घर में जो भगवान रखे हुए हैं उनकी पूजा वो कैसे करेंगे जब वो अल्लाह को ही सर्वशक्तिमान मानेंगे। तो इस बात को लेकर के आज ऐतराज जताया। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स से बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। ये बताइए आपके बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा था और किस बात को लेकर आपको ऐतराज है? जी, मैं रोहित पांडे हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर यूकेजी में पढ़ता है। मुझे ऐतराज इस बात से था, जब वो घर पे कॉन्टिन्यूसली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, तो मैं बाहर था, मेरे फादर ने देखा, उन्होंने टोका बच्चे को, ये कहाँ से सिखाया है, क्यों पढ़ा है ये? तो मेरे बेटे ने बोला कि ये तो स्कूल में पढ़ाया गया है, याद कराया जाता है मुझे, और प्रेयर में होता है स्कूल में, और इसका मतलब क्या दादाजी? तो अभी मेरे फादर इसका मतलब क्या बताया बच्चे को कि मतलब अल्लाह के अलावा कोई पूछने योग्य नहीं है। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन होगा कि आपने घर में फिर भगवान क्यों रखे हुए हैं, क्यों मंदिर जाते हैं हम? मुझे इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी चीज़ से। मैंने स्कूल भेजा बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसमें ऐसी चीज़ें आप बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसको लेकर के आगे वो अपने धर्म पे क्वेश्चन मार्क करे, रेस करे।
उसका अपने धर्म में बच्चे सवाल उठा रहे हैं, हिंदू धर्म के बच्चे सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, तो फिर वो और ने भगवान की पूजा क्या करें। आपके बेटे ने आपसे क्या कहा और किस तरीके से आपने शिकायत दर्ज कराई? मेरी बेटी 4th क्लास में यहाँ पर पढ़ती है। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। एक दिन वो हमसे पूछ ले कि पापा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, गायत्री मंत्र वगैरह सब कुछ उसको लर्न हो गया, लेकिन वो या इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको समझ में नहीं आ रहा। तो हमसे परेशान होने, हमने कहा इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने कहा बोला कि मैम डांटेंगी अगर ये मैं नहीं लर्न करूँ। मेरे यहाँ सुबह प्रेयर होती है, तो हमने और एक पेरेंट ने और आके अब मकीजा जी से मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, सब धर्मों का मानना है, आपको इतना मतलब एग्रेसिव नहीं होने की जरूरत है। तो बोले कि आप अगर हमें लिखित में देंगे तो मैं इस बारे में कुछ विचार करूंगा, लेकिन 2 लोगों से काम नहीं होगा, आप कई लोग मिलके आप लिखित में दीजिए, मैं इस बारे में विचार करूंगा, देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन मेरे यहाँ शुरू से हो रही है, पता आपको अभी चला है। तो पेरेंट्स लगातार इस बात को लेकर शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा था। जो प्रबंधक है यहाँ के उसको नजरअंदाज कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि इस मामले की लिखित शिकायत करें और 1-2 लोगों की शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। क्षेत्रीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पर क्या करने आई? मेरा नाम गीता निगम है, भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष कौशलपुरी मंडल महिला मोर्चा से। हमें जब पेरेंट्स की कंप्लेंट आई तो हमने इंक्वायरी करी, लोगों को फोन किया, जो बच्चे थे उनको फोन किया। कुछ पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। पेरेंट्स शॉक्ड हो गए हैं कि ये कलमा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कलमा पढ़ाना है या मुस्लिम कोई भी चीज पढ़ानी है तो आप मदरसा में जाके पढ़ाइए, या मुस्लिम बच्चों को अलग से दे दीजिए कि आप ये रिवीजन करके लाइए या हमें सुनाइए या कहिए। लेकिन हिंदू बच्चों को ये कह रहे हैं, गायत्री मंत्र का विवरण दिया हुआ है, लेकिन इसका क्यों नहीं? क्योंकि इसका मीनिंग यही है, ला इलाही इल्लल्लाह। सबसे पहले शब्द का मीनिंग ये आता है कि सब कुछ अल्लाह है, भगवान कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह को मानो। तो बच्चे हमारे क्या सीखेंगे कि मम्मी क्यों पूजा कर रहे हो, पापा क्यों पूजा करते हो, क्यों मंदिर जाते हो? तमाम जो सवाल है शाम में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि बच्चों को बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरीके से आप जिस रूप में ढल देंगे उसी रूप में ढल जाएंगे। और जाहिर सी बात है अभिभावकों को सवाल उनके मन में तमाम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जरूरत एक्शन लेने का है। चलिए